मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारियों, आज खालसा पंथ में दो महान पुरब बड़े श्रद्धा से मनाए जा रहे हैं। आज 27 तारीख 13 पोह और पोह सुदी सप्तमी एक साथ हैं। 13 पोह को जैसे आप जानते हैं, छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, इनकी सरहंद में दीवारों में चिन करके शहीदी हुई है। धर्म, आस्था, संस्कृति, देश और कौम के लिए छोटे साहिबजादों ने आज ही के दिन शहीदी का जाम पिया था। हम उनके शहीदी को नमस्कार करते हैं और आज ही के दिन संयोग से देशी तिथि के अनुसार, विक्रमी के अनुसार पोह सुदी सप्तमी भी है, जिस दिन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पावन प्रकाश दिहाड़ा है। गुरु महाराज का प्रकाश हुआ था पटना शहर के अंदर। सभी को हम इस पावन गुरुपुरब की बधाई भी देते हैं, क्योंकि सिख धर्म में जीव के जन्म पर भी आनंद साह पढ़ा जाता है और जीव के मरने पर भी आनंद साह पढ़ा जाता है। यह तो साधारण जीवों की बात है, लेकिन यहाँ धन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप अवतारी पुरुष हैं, जो सुख और दुख की भावनाओं से ऊपर हैं। उनके साहिबजादे, चारों साहिबजादे जो दो जंग में शहीद हुए चमकौर के, वह भी साधारण बालक नहीं थे, अलौकिक बालक थे। और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, यह भी साधारण बालक नहीं थे, यह अलौकिक बालक थे, अवतारी बालक थे। इसलिए गम और खुशी, यह दोनों भी भावनाएं इन पर लागू नहीं होती है। इसलिए समूचा सिख जगत आज धन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा भी बड़े श्रद्धा से मना रहा है। इन महान विभूतियों को हम नमस्कार करके, जो लड़ीवार विचार सुखमनी साहब की चल रही है, इसकी पौड़ी की थोड़ी विचार करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। संत का दोखे अध बीच ते टूटे। क्योंकि सारी व्याख्या पौड़ियों के अंदर संत के दोखे की, संत के निंदक की चल रही है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो संत का दोखी है, जो संत का निंदक है, अध बीच ते टूटे। वह अध बीच का अर्थ है आधे में ही टूट जाता है, अर्थात वह कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। वह कभी भी अपने मन के इच्छा के अनुसार जो उसने टीचा कर रखा है वहां तक पहुंच नहीं पाता, वो टूट जाता है। संत का दोखी कितै काज ना पहुंचे। जो संत का दोखी है, संत का निंदक है, किसी भी कार्य के अंदर परिपूर्ण प्रकार से पहुंच नहीं पाता, अर्थात कोई उसका कार्य पूरा नहीं होता। फिर कहते हैं संत के दोखी को उद्यान भ्रमाइया। जो संत का दोखी है, जो संत का निंदक है, वह उद्यान का अर्थ है जंगल, भरमाइये का अर्थ है वह भरमाया जाता है, भटकाया जाता है। कुदरत की ओर से, प्रभु की ओर से जो संत का दोखी है, वह जंगलों में ही भटकता फिरता है। संत का दोखी उजड़ पहिया। जो संत का दोखी है, निंदक है, उजड़ का अर्थ है कुराहे पड़ जाता है, गलत रास्ते पर पड़ जाता है। कुदरत उसको पा देती है, परमात्मा उसको पा देता है। फिर कहते हैं संत का दोखी अंतरते थोथा। जो संत का दोखी निंदक है, वह अंतर का भाव है अंदर से। थोथा का अर्थ है बिल्कुल खाली हो जाता है, उसके अंदर कोई ईमान और धर्म की बात नहीं रहती, वो बिल्कुल खोखला हो जाता है। कैसे? जो सांस बिना मृतक की लोथा। जैसे श्वास के बिना मृतक शरीर पड़ा हुआ है और वह अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है, अब वो कुछ कहने के योग्य नहीं रहा। इसी प्रकार से जो संत का दोखी है, वह अंतर से ऐसे थोथा हो जाता है
जैसे श्वास के बिना कोई मृतक शरीर है। फिर कहते हैं संत के दोखी की जड़ किछ नाहे। जो संत का दोखी है उसकी जड़ का आधार अर्थ है आधार। उस संत के दोखी को कहीं पर भी कोई आधार नहीं मिलता, कोई आसरा नहीं मिलता, उसकी जड़ काटी जाती है। आपन बीज आपे ही खाए। गुरु महाराज कथन कर रहे हैं कि वो अपना बीजा हुआ अपना आप ही खाता है, अर्थात जो कुकर्म वो करता है उन कुकर्मों की सजा उसको बड़े ही भयानक तरीके से मिलती है, और वो भयानक जो फल है सजा का वह स्वयं ही खाता है। फिर कहते हैं संत के दोखी को अवर न राखन हार। जो संत का दोखी है उसको कोई दूसरा रख नहीं सकता, अथवा दूसरा कोई आकर के बचा नहीं सकता। संत का जो निंदक है उसको कोई बचाने वाला उसके पास नहीं आता। लेकिन यहाँ पर भी एक आशा की किरण गुरु महाराज बतलाते हैं और अंत में कहते हैं नानक संत भावै ता लय उबार। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन कर रहे हैं कि संत भावै, अगर संत को ठीक लगे, संत को अच्छा लगे, संत के मन में दया आ जाए, कृपा आ जाए, ता लय उबार, तब फिर उसको वो जो निंदक है, वह जो बुरा व्यक्ति है, वह जो दोखी है, उसको लय उबार, उबार का अर्थ है बचा लेना। अपनी कृपा दृष्टि से संत अगर चाहे तो ऐसे महापापी को, निंदक को भी बचा सकते हैं और बचा लेते हैं। यह 13वीं अष्टपदी के 5वीं पौड़ी का विचार हमने आज श्रवण किया है। आगे 6वीं पौड़ी का विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।